अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक है थर्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। कल हमने देखा था थर्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। थर्मो रेगुलेशन होता क्या है? मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। और बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने को हम क्या कहते हैं? थर्मो रेगुलेशन कहते हैं। थर्मो रेगुलेशन जो है मैमल्स में, एनिमल्स में, प्लांट्स में, हर एक में डिफरेंट मैकेनिज़म्स होते हैं इसके। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारे पास एनिमल्स हैं वो अपनी हीट कैसे प्रोड्यूस करते हैं। एनिमल्स प्रोड्यूस देयर हीट थ्रू मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का जो प्रोसेस होता है उसके ज़रिए जो एनिमल्स हैं उनके अंदर हीट जो है वो जनरेट होती है। जितनी भी फिर हीट जनरेट होगी तो ये एनिमल्स क्या करेंगे? अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए यूज़ करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारे पास एनिमल्स हैं उनमें हीट का लॉस कैसे होता है। मोस्टली जो हीट है वो लॉस होती है इवेपोरेशन या रेडिएशन के प्रोसेस के ज़रिए। लॉस ऑफ हीट जो है वो इवेपोरेशन ये इवेपोरेशन जो कि हमने कल भी देखा था। इवेपोरेशन होता क्या है? इवेपोरेशन पानी का आबी बुखारात बनकर उड़ जाने को कहते हैं, कूलिंग इफ़ेक्ट देता है। और रेडिएशन का प्रोसेस जो होता है उसके ज़रिए लॉस ऑफ हीट होती है। और जो हमारे पास एनिमल्स हैं वो इन दो तरीक़ों से अपने हीट जो है उसको लॉस करते हैं। उसके बाद हमारे पास गेन ऑफ हीट, जो हीट है वो कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, कहाँ से लेते हैं? जो गेन ऑफ हीट होती है वो डेफिनेटली सन से। ह्यूमंस और प्लांट्स, इवन ऑल लिविंग बीइंग, जितने लिविंग बींग्स हैं वो सन से अपनी जो हीट है वो लेते हैं। और सन से जो रेज़ आती हैं, इंफ्रारेड थर्मल रेडिएशंस, उनके ज़रिए जो है वो हीट को गेन करेंगे। मोस्टली क्या होता है, जो सन से डायरेक्टली इंफ्रारेड थर्मल रेडिएशंस आ रही होती हैं वो क्या होती है, जब रिफ्लेक्ट होके वापस जाती हैं, वापस कुछ तो वापस चली जाती हैं और कुछ जो बच जाती हैं वो क्या करते हैं कि एनिमल्स अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है। थर्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स जो है वो तो हमने देखा कि हीट कैसे प्रोड्यूस हुई और हीट कैसे गेन करते हैं। यहाँ पे हीट जो है इसकी बेसिस पे जो एनिमल्स हैं इनको दो कैटेगरीज़ में क्लासिफाई किया गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ हीट। हीट सोर्स नहीं कहें की बेसिस पे हमने कि प्लांट्स अपने अंदर बॉडी टेम्परेचर को कैसे मेंटेन करते हैं। ठीक है। कैसे कैसे मैकेनिज़्म हैं हमारे पास। प्लांट्स एनिमल्स को दो डिवीजन में हम क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्लासिफिकेशन आती है। जो हमारी फर्स्ट क्लासिफिकेशन है वो है पकेलोथर्म्स। पकेलोथर्म्स जो हैं वो हमारे पास फर्स्ट क्लास है एनिमल्स की। सेकंड जो है वो हमारे पास है होम्योथर्म्स। ये हमारे पास दो क्लासिफिकेशन है एनिमल्स की, जिसकी किस बेसिस पे बनाई गई हैं कि कौन कौन से एनिमल्स जो हैं वो किस तरह अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। उस बेस पे हमने प्लांट्स को, एनिमल्स को क्लासिफाई किया है। पकेलोथर्म्स हमारे पास कौन से एनिमल्स होते हैं? दीज आर दी दोज एनिमल्स हुज बॉडी टेम्परेचर फ्लक्चुएट, जिनका बॉडी का टेम्परेचर जो है वो चेंज हो जाता है। किसके अकॉर्डिंग? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है उनका बॉडी टेम्परेचर जो है वो फ्लक्चुएट कर जाता है, चेंज हो जाता है। हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो है हमारी विंड आ जाएगी, एयर आ जाएगी, वाटर जो है उसका टेम्परेचर जैसे ही चेंज होगा तो इन एनिमल्स का जो बॉडी टेम्परेचर होगा वो भी चेंज हो जाएगा। और ये जो हमारे पास एनिमल्स हैं पकेलोथर्म्स, क्या होता है, ये अपना बॉडी टेम्परेचर तो चेंज क्या कहते हैं कर लेते हैं, लेकिन क्या होता है कि ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते। दे कैन नॉट मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। क्या होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ही एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंजेस आएंगी और इनका जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर होगा वो उसके अकॉर्डिंग चेंज तो हो जाएगा, लेकिन एक सूटेबल जो सेटअप पॉइंट होता है उस पर मेंटेन नहीं कर पाएंगे। ठीक है। और जो हमारे पास पकेलोथर्म्स होते हैं इन्हें हम
कोल्ड ब्लडेड भी कहते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स भी कहा जाता है। लेकिन जो बकेलियोथर्म्स है ये हमारे पास न्यू टर्म है इन प्लांट्स के, इन एनिमल्स के लिए। एग्ज़ाम्पल्स आ जाती हैं इसमें कौन कौन से हम एनिमल्स को क्लासिफाई करेंगे। इसके अंदर रेप्टाइल्स आ जाते हैं, फ़िशेस आ जाती हैं, फ़िशेस आ जाएंगी, रेप्टाइल्स आ जाएंगे, और एम्फिबियंस जो हैं उनको हम इस कैटेगरी में इंक्लूड करेंगे। भी हमारे पास क्या है, बकेलियोथर्म्स। अब अगर हम बात करें होमोथर्म्स की, तो ये कौन से एनिमल्स होते हैं? दीज आर दूज एनिमल्स विच कैन मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, जिनका बॉडी टेम्परेचर जो है वो फ्लक्चुएट नहीं करता इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की वजह से। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जब चेंजेस आएंगी इनका बॉडी टेम्परेचर सेम ही रहेगा और ये अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर सकेंगे। अब ये इसकी डिफ़ाइन देखें, दीज आर दी दोज एनिमल्स इन विच बॉडी टेम्परेचर डू नॉट चेंज, ये अपना बॉडी टेम्परेचर चेंज नहीं कर सकते। इनको हम वार्म ब्लडेड भी कहते हैं। वार्म ब्लडेड एनिमल्स जो है उनको हम होमोथर्म्स भी कहेंगे। और इसकी अगर हम बात करें एग्ज़ाम्पल्स की, एग्ज़ाम्पल्स में हमारे पास आ जाएंगे बर्ड्स एंड मैमल्स जो हैं वो हमारे पास वार्म ब्लडेड में आते हैं। ये अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं, इनके अंदर कोई किसी किस्म की चेंजेस नहीं आती, तो इसे हम क्या कहेंगे, होमोथर्म्स। अब अगर हम बात करें टेम्परेचर हीट की, तो क्या होता है कि सारे जो हमारे एनिमल्स हैं जिनको हमने दो कैटेगरीज़ में क्लासिफाई किया है, पेक्यूलियर और होम्योथर्म में, तो क्या होता है कि कुछ, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास होम्योथर्म के कुछ अगर मेंबर्स हैं तो वो क्या करते हैं, वो अपने बॉडी को उनका जो टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन नहीं कर पाते। दैट्स मीन मतलब उसको क्या हम पेक्यूलियोथर्म में रख देंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास पेक्यूलियोथर्म में फ़िशेज़ हैं, अगर वो अपना बॉडी टेम्परेचर, कुछ फ़िशेज़ ऐसी होती हैं जो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सकती हैं, तो इसी तरह फिर हम उसको होमोथर्म्स में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो क्या होता है कि उसके लिए हमें ढेर सारे क्लासिफिकेशन की ज़रूरत होती है। अब ये देखें, हमारे पास फ़िशेज़ हैं, रेप्टाइल्स हैं, ये क्या कहते हैं कि इन सिर्फ पेक्यूलियोथर्म्स में हम इनको सूटेबल तौर पे नहीं रख सकते, क्योंकि इनमें से कुछ जो हैं हमारे पास एनिमल्स हैं इनकी क्लासिफिकेशन में। फॉर एग्जांपल रेप्टाइल्स अगर हम बात करें तो हमारे पास लिजर्ड है। लिजर्ड जो एक रेप्टाइल है, तो लिजर्ड क्या करती है, अगर इन्वायरमेंट में फ्लक्चुएशन आती है तो ये अपना बॉडी टेम्परेचर जो है उसको मेंटेन कर लेगी। तो यहाँ पे एक इसको क्लासिफाई करते वक्त एक डिफ़िकल्टी आ रही है कि ये तो अपना सेकंड अगर एग्ज़ाम्पल देखें हम, तो उसमें हमारे पास आ जाते हैं सम फ़िशेज़, डीप फिशेस जो मोस्टली होती हैं, वो क्या करती हैं कि अपना बॉडी टेम्परेचर जो है उसको मतलब मेंटेन नहीं कर पाती। जैसे होमोथर्म्स में हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। फिर नाउ वी क्लासीफाई दी एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ हीट सोर्स। हीट सोर्स की बेस पे अब हम एनिमल्स को मज़ीद 3 क्लासिफिकेशन में डिवाइड करते हैं कि एनिमल्स जो है वो अपना हीट जो है वो कहाँ से लेते हैं, क्या क्या उनका सोर्सेज हो सकते हैं। उस बेस पे हमने एनिमल्स को अब डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले हमारे पास जो टर्म है वो है एंडोथर्म्स। उसके बाद हमारे पास है एक्टोथर्म्स और हेटेरोथर्म। एंडोथर्म हमारे पास वो एनिमल्स होते हैं जो कि अपनी हीट प्रोड्यूस करते हैं थ्रू मेटाबॉलिज्म के ज़रिए। अपने मेटाबॉलिज्म से वो हीट प्रोड्यूस करेंगे और अपना जो बॉडी टेम्परेचर है उसको मेंटेन कर लेंगे। इसके एग्जांपल्स में हमारे पास आ जाता है मैमल्स, बर्ड्स, फ्लाइंग इंसेक्ट्स वगैरह। ठीक है, एंडोथर्म्स मतलब हीट जस्ट प्रोड्यूस की है और साथ अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेनटेन भी कर लिया है। और उसके बाद अगर हम बात करें एक्टोथर्म्स की, तो ये क्या करते हैं, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से अपनी जो है हीट लेते हैं। ठीक है, ये मेटाबॉलिज्म के ज़रिए अपनी हीट ऑब्टेन नहीं करेंगे। इसकी एग्जांपल में हमारे पास आ जाती हैं रेप्टाइल्स, फिशेस, मैमल्स। और
जो हमारे पास ये मेन डिफरेंस है इनका। और अब हेटेरोथर्म्स की अब बात करें, हेटेरोथर्म्स जो है वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट और कंफ्यूजिंग जो है हमारे पास टर्म है और क्लासिफिकेशन है। ये अपनी हीट मेटाबॉलिज्म के ज़रिए प्रोड्यूस तो कर लेते हैं, लेकिन क्या होता है कि अपना बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते। तो बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए क्या किया जाता है कि अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से हीट को कैचअप करते हैं, अब्जॉर्ब कर लेते हैं और अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। अब अगर बात की जाए, सिर्फ यही तो ज़रूरी नहीं है ना कि हमने बॉडी के मेटाबॉलिज्म के ज़रिए हीट ही लेनी है। अगर वो हीट ही ले रहा है, अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन ही कर रहा है, तो उसका क्या फ़ायदा। तो इसकी हमारे पास एग्जांपल आ जाती है हुमिंग बर्ड्स। अगर आपको हमारी ये था आज का हमारा लेक्चर। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।